क्या आपको हर रिश्ते में धोखा मिला है? क्या आपने बहुत स्ट्रगल की लाइफ़ देखी है? अगर आप ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स ने आपको एक स्पेशल इंसान के रूप में चुना है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि आप बहुत स्पेशल हो और आपको परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की मोटिवेशनल स्टोरी की। तो अगर आपके ऊपर बहुत दुःख आए हैं, तो ये समझना कि भगवान ने आपको किसी ख़ास कार्य के लिए चुना है। कई बार क्या होता है कि एक बच्चे का जन्म होता है और वो शुरुआत से बहुत दुःख देखता है। कइयों के पैदा होते ही माँ-बाप चले जाते हैं, बहुत दुःख सहन करते हैं, अपने आप को फिर वो खड़ा करते हैं। फिर आगे और जब बड़े हो जाते हैं वो, तो उनको खूब स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में, हर जगह उनको धोखा मिलता है। इतना भी जब बात नहीं होती, तो फिर उनको शारीरिक परेशानियाँ आ जाती हैं, किसी को कोई बीमारी लग जाती है। तो अगर हम इतनी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, तो वो परमात्मा पहले हमें टटोलता है कि ये मेरी भक्ति के लायक है या नहीं, ये मेरा बच्चा बनने के लायक है या नहीं। तो कई लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं, परमात्मा को कोसने लग जाते हैं कि परमात्मा नहीं है इस धरती पे। और वो परमात्मा को मानना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने परमात्मा को अपना बनाया होता है और जिस परमात्मा ने उनको अपना बनाया होता है, दोनों तरफ से होती है ये, तो वो घबराते नहीं हैं और हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कोई सुनार होता है, हम उसके पास सोना लेके जाते हैं बेचने के लिए, कोई भी ले जाते हैं। हमारे पास कोई ज़ेवर होता है, हम सुनार के पास ले जाते हैं। वो उसको खूब पिघालता है पहले, अच्छी तरह से गरम करेगा और फिर उसके अंदर जो शुद्धता होएगी, वो उसके रेट लगाता है। ऐसे ही परमात्मा है, जब उसने हमें अपना बच्चा बनाना होता है, तो पहले वो अपनी कसौटी पे उतारता है हमें। वो चेक करता है वो, कि वो मेरी भक्ति के लायक है या नहीं। या मैंने जो उसे देना है वो उसके लायक है या नहीं। वो बहुत परेशानियाँ देता है उसको। शुरुआत जब होती है तो सब रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। चारों तरफ से वो अकेला पड़ जाता है और फिर परमात्मा उसका सहारा बनता है। फिर दूसरी परीक्षा परमात्मा क्या लेता है, जब वो बेरोज़गार होता है, उसके पास कमाने का साधन भी नहीं होता और वो फिर खुद अपने पैरों पे खड़ा होता है वो। चारों तरफ से उसको मुसीबतें घेर लेती हैं। और इतना भी जब नहीं होता तो फिर उसको बीमारियाँ लग जाती हैं। शारीरिक बीमारी भी लगा देता है परमात्मा। तो होता क्या है कि जो इन तीनों परीक्षाओं में से सफल हो गया, तो समझो परमात्मा का बच्चा बनेगा और परमात्मा ने उसे किसी ख़ास कार्य के लिए चुना है। पहले परमात्मा उसे अपनी कसौटी पे खरा करता है, सारे रिश्तों से दूर कर देगा ताकि उसके अंदर वैराग आ जाए। आप नोट करना, जो भी मेरा व्लॉग देखते हो, जो भी इस टाइम भी देख रहे हो आप, तो बताना आपके जीवन में भी ऐसा है? कई लोग होंगे ऐसे, क्योंकि परमात्मा ने अब जैसे कलयुग लगा हुआ है, तो आगे सतयुग की संरचना होगी। तो कलयुग में सारे लोग तो नहीं जाएँगे, वहाँ पे गिने-चुने लोग जाएँगे। तो परमात्मा पहले उनको तैयार करेगा, पहले वो परखेगा, कि ये सतयुग की दुनिया में आने के लायक है भी या नहीं। तो वहाँ पे देवता भी होंगे, राक्षस भी होंगे। अब परमात्मा ने चुनाव करना है, कौन अपने आप को देवता बनाएगा और कौन अपने आप को राक्षस बनाएगा। ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्धारित होएगा। एक हीरा भी होता है, जब तक उसको अच्छी तरह से परखो ना, तब तक वो हीरा नहीं कहलाता। उससे पहले तो वो कोयला ही होता है, फिर उसको अच्छी तरह से जब परखा जाता है, सुनारा ठोक-ठोक के उसको परखता है, तब जाके वो हीरा बनता है, उसके अंदर वो चमक आती है। तो हमें भी, जब तक हम हीरा नहीं बनते, जब तक हम सोना नहीं बनते, तब तक वो परमात्मा हमें अपनी भक्ति का दान नहीं देगा। ये यूनिवर्स है, हमें कुछ नहीं देगा, पहले हमें सारी परीक्षाओं में से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत तो वो तभी करता है जब सब रिश्ते उसके बेगाने हो जाते हैं। जो खून के रिश्ते होते हैं, वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं। वो परमात्मा इसलिए करता है ताकि इसके अंदर से राग ना रहे, वो वैराग हो जाए। तो जो इस हिम्मत रख के इस परीक्षा को पास कर देगा, तो वो अगली परीक्षा में जाएगा। नहीं तो कई लोग तो पहली परीक्षा में ही असफल हो जाते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं कि परमात्मा तो हमारा है ही नहीं, उसकी तो हमारे ऊपर नज़र ही नहीं है। और कई लोग हँसते हुए क्या कहते हैं परमात्मा को कि परमात्मा, तू हमें जिसमें रख रहा है हम उसी में खुश हैं। फिर परमात्मा उसको दूसरी परीक्षा देता है, जो मैंने आपको बताई थी अभी, कि होती है काम की, स्ट्रगल लाइफ़ होती है जिसकी। आप आज के टाइम में भी देखो, कितने बड़े-बड़े जो लोग हैं, आप किसी की भी जीवन परीक्षा उठा के देख लो, जिसने आज तक इतनी मुसीबतें सही और वही सफल हो पाया है। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक दुःख भरा इतिहास होता है और हर दुःख भरे इतिहास के आगे एक सफल जीवन होता है। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। वो अलग बात है कि लोगों को सिर्फ़ सफलता दिखती है, कइयों को नहीं दिखती, उनका जो पिछला स्ट्रगल होता है। तो हमें इतना स्ट्रगल करना चाहिए, इतना स्ट्रगल करना चाहिए कि परमात्मा हमें जो भी दे, खुशी से हमें स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी परीक्षा जो मैंने आपको बताई है, जो वो हमें शारीरिक बीमारियाँ लगती हैं
और फिर भी हम हिम्मत ना हारें, परमात्मा का हर हाल में भक्ति करें, उसे याद करें और किसी का बुरा करने की ना सोचें। कई बार ये होता है कि लोग पहले बिल्कुल भगवान को मानते हैं, घर में प्याज़ लहसुन भी नहीं खाएँगे, अंडा नहीं खाएँगे, कुछ भी नहीं खाएँगे, लेकिन उनके ऊपर थोड़ी-सी मुसीबत आई नहीं, वो जैसे परमात्मा को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। वो शुरुआत कर देते हैं अंडे खाने की, फिर उनके घर में नॉन-वेज बनने लग जाता है। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं, जो लोग पहले लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, उनके घर में नॉन-वेज आना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा वो देख रहा होता है कि तुम कितनी मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। और कई बार बिना परीक्षा के भी लोग शुरू कर देते हैं ये सब खाना-पीना। उनके घर में भगवान का नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वो परमात्मा देखता है कि कौन-कौन मेरी परीक्षा में सफल हो रहा है, और जो सफल हो जाते हैं वो खुश हो जाते हैं, और जो ब्रह्मांड होता है वो देख रहा होता है कि ये बच्चा मेरा बच्चा बनने के लायक है। और फिर परमात्मा तैयार करता है उनको एक सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ देवता लोग होते हैं और राक्षस भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, दोनों की ज़रूरत है परमात्मा को। तो देवता भी यहीं तैयार हो रहे हैं और राक्षस भी यहीं पे तैयार हो रहे हैं। सबका रोल अपना-अपना होता है। जैसे एक मूवी भी होती है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक मूवी होती है, उसमें अलग-अलग किरदार होते हैं। हीरो भी होता है और विलेन भी होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने यहाँ पे हीरो का पार्ट करना है या विलेन का करना है, हमें देवता का पार्ट अदा करना है या राक्षस का अदा करना है। तो मूवी में तो दोनों ही पार्ट चाहिए, और देखने वाले भी होंगे, दर्शक भी होंगे, सब होंगे उसमें। तो ये धरती पे परमात्मा तैयारी कर रहा है एक सतयुगी दुनिया को बनाने की। अब कोशिश देखते हैं कौन-कौन करेगा, कौन-कौन परमात्मा की कसौटियों पे खरा उतरेगा। अब कोई फ़ौजी होता है, उसे फ़ौज में भर्ती करना होता है, तो पहले क्या करते हैं वो, उसको सारा परखते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा देते हैं, ऊँची छलांग लगवाते हैं, उसका फ़िटनेस चेक करते हैं। कोई भी आपने ऊँची परीक्षा देनी हो, तो पहले हमें बहुत सफलताओं के लिए पीछे भागने के लिए परीक्षाएँ देनी पड़ती है। रतन टाटा जी का एग्ज़ाम्पल ले लो, उन्होंने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए, अब जो उनका अगला जन्म होएगा लोग क्या कहेंगे उसको कि पता नहीं कौन से ये मोती दान करके आया है। तो हमने जो इस कर्म में जन्म में कर्म किए हैं, उसका भी हमें अगले जन्म में रिटर्न मिलेगा, और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं, उसका भी रिटर्न मिलेगा हमें। तो कोशिश करनी चाहिए हमें अपना जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए, हीरे की तरह, एक सोने की तरह अपना अदा करना है हमने यहाँ पे, और अपना पार्ट हमने ऐसे अदा करना है जैसे एक हीरो होता है, क्योंकि हमें विलेन वाला पार्ट नहीं अदा करना। वैसे तो सतयुग में जाएँगे तो वहाँ पे देवता की भी ज़रूरत है और राक्षस की भी ज़रूरत है। परमात्मा तो दोनों के रोल दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने वहाँ पे क्या बनना है। ऐसे ही मूवी में हमने हीरो बनना है या विलेन बनना है। और आप एक मूवी देखने भी जाते हो, तो होता क्या है, जब शुरुआत में मूवी चलती है, तो हीरो के ऊपर 100 मुसीबतें आती हैं। उसमें भी यही होता है, सब रिश्ते-नाते सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसका माँ-बाप भी दुश्मन हो जाते हैं। वो निकाल देते हैं अपने भाई-बहन, सब निकाल देते हैं, सब दुश्मन हो जाते हैं। और यही ओरिजिनल लाइफ़ में भी होता है। जो इंसान सच्चा होएगा, हीरो की तरह पार्ट अदा करेगा, उससे सब दुश्मन हो जाते हैं, चाहे वो अपने हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों। कोई भी हो, जितना सच्चा बंदा होएगा उसके ऊपर उतनी परीक्षाएँ होती हैं। और ये परीक्षाएँ इंसान नहीं ले रहे होते, ये उसके ग्रह ले रहे होते हैं। वो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा देख रहा होता है, ये प्रकृति ले रही होती है, क्योंकि वो तैयार कर रही होती है अपने बच्चे को, क्योंकि उसे भगवान ने यहाँ पे एक ख़ास कार्य के लिए भेजा है। उसका जन्म यहाँ पे आम इंसानों की तरह नहीं होता। जो भी देख रहे हो वीडियो, वो ज़रा देखना चारों तरफ नज़र घुमा के, कोई आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा कि जिसके ऊपर बहुत कष्ट आए होंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कष्ट आते हैं तो खुश होके किसी को फ़ील भी नहीं होने देते, और ये लोग ऐसे होते हैं, अगर किसी को बताएँ भी अपना दुःख, तो कोई उनके ऊपर यकीन नहीं करता। कहते हैं कि सच को साबित करना पड़ता है, झूठ पे तो सब यकीन कर लेते हैं। कहीं भी जाओगे आप, जब कहीं पे केस चल रहा होता है कोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, गीता के ऊपर कसम खिलाते हैं। सच बुलाने के लिए कस्में खिलाई जाती हैं, और फिर भी लोग सच नहीं बोलते। और झूठ के लिए कोई कसम खिलाता है? कभी किसी ने नहीं कहा भई तुम इस पे हाथ रखो कि तुम झूठ बोलोगे, क्योंकि सच बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सच को सुनने के लिए। लेकिन वो परमात्मा होता है, कहता है तुम जितना मर्ज़ी सच को छुपा लो, वो अपने आप आगे आ जाता है। जितना मर्ज़ी उसको छुपा लो, और झूठ है, उसको जब मर्ज़ी तुम बोलो, वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। झूठ को तुम जितना मर्ज़ी वो कर लो, उसने एक दिन आगे आ जाना है, और सच को भी तुम जितना मर्ज़ी छुपा लो, उसने आगे आ जाना है। तो आज का मेरा जो टॉपिक था यही है कि अगर आपके ऊपर दुःख आते हैं, जितनी परीक्षाएँ आती हैं, उनको खुश होके निभाओ, क्योंकि वो परमात्मा आपको स्पेशल बच्चे के रूप में चुनना चाहता है। वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन बहुत कुछ देने से पहले हमें उसकी परीक्षाओं में सफल होना पड़ेगा। बजरंगबली जब लंका में गए थे, तो उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी। एक-एक एग्ज़ाम्पल भरा पड़ा है इतिहास में कि जैसे ही वो गए, तो उनके आगे कितने राक्षस आए देखो।
लेकिन वो घबराए नहीं। बजरंगबली को तभी तो चुना था परमात्मा ने। और परमात्मा कहते हैं दुख और मुसीबतें उन्हीं को देता है जिनमें सहन करने की शक्ति होती है, जिसको उन्होंने अपना बनाया होता है। नहीं तो लाखों इंसान दुनिया में घूम रहे हैं जिनका जन्म दूसरों को दुख देने के लिए हुआ है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और किसी के ऊपर दुख आए तो घबराना नहीं और अपने आप को एक स्पेशल समझना। कहते हैं कि जिसमें कोई खास बात होती है, परमात्मा उसी को चुनता है, उसी को दुख देता है। और द्रौपदी ने कहा था कि हे परमात्मा, हे कृष्णा, मुझे दुख देना हर जन्म में। और उन्होंने क्यों मांगा था दुख? क्यों? द्रौपदी की नहीं, कुंती की बात कर रही थी मैं, सॉरी मैं भूल गई थी। कुंती ने कहा था कि मुझे हर जन्म में दुख ही मिले, क्योंकि मुझे दुख मिले तो कन्हैया मुझे आप मिले। तो कितने बड़े एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। हम रिश्तों के पीछे भागते हैं, जितना हम रिश्तों के पीछे भागते हैं उतना हम उस परमात्मा के पीछे भागें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको अच्छी लगी हो तो आगे से शेयर कर देना। और आज के बाद अब दुखों से घबराना नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जब भी दुख आएंगे तो यही सोचना कि आपको परमात्मा कुछ देने की कोशिश कर रहा है, आपको और मजबूत बना रहा है। क्योंकि जब तक हम सोने को जलाते नहीं हैं तो उसके अंदर चमक नहीं आती, और जब तक चमक नहीं आती तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। हीरे के अंदर भी जितनी चमक होगी उसकी उतनी वैल्यू होती है। जितना सोने के अंदर चमक होती है उसकी उतनी वैल्यू होती है, उतने कैरेट का ही सोना बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा जिसको जितना दुख देता है उसको बहुत कुछ देता है। देते वो थोड़े दुख हैं, लेकिन इस बातों का बाद में पता चलता है कि हमें इतने दुख दिए तो भगवान तूने हमें कितना कुछ दे दिया। सोचो अब आपको परमात्मा चाहिए या थोड़े दिन के ये ऐश आराम चाहिए? अगर थोड़ा सा दुख सहन करके हमें परमात्मा की भक्ति मिलती है, वो सबका साथ मिलता है, परमात्मा का साथ मिलता है। मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी कि जो बुरे लोग होते हैं, भगवान उनको बहुत कुछ देता है, उनके पास सब कुछ होता है, वो दिन रात मौज में रहते हैं, लेकिन कभी वो अपना साथ नहीं देता। और जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान उनको और कुछ दे या ना दे, उनको अपना साथ ज़रूर देता है, वो दिन रात उनका साथ निभाता है। हाँ, पहले परीक्षा ज़रूर लेता है, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया वो उनका बच्चा बन जाता है। अब दुर्योधन को भगवान ने सब कुछ दे दिया था, कन्हैया ने कितना कुछ दे दिया था। उन्होंने सारी सेना भी दे दी, अपने हीरे जवाहरात भी दे दिए, लेकिन खुद को साथ दिया उन्होंने, अर्जुन के सारथी बन गए। अब हमें अर्जुन बनना है या दुर्योधन बनना है, ये आपके ऊपर है। तो मिलूंगी मैं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। कल आपके आगे फिर आऊँगी मैं एक और अच्छी सी वीडियो लेके। बताना आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। सबको बाय बाय।